नमस्कार, मैं नीरू मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ कि हम खुद की कनेक्टिविटी सुपर सोल से, डिवाइन पावर से कैसे कर सकते हैं। जब एक डिवाइन पावर की कनेक्टिविटी हमारे अंदर हो जाती है, अट्यूनमेंट हो जाता है, तो हम वाइब्रेशंस अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ऑरा इतनी बड़ी कर लेते हैं, सेल्फ इमेज इतना बढ़ा लेते हैं कि हम जो भी चीज़ पाना चाहते हैं वो हम हासिल करके रहते हैं। हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने सारी चीज़ों को, अपने ड्रीम्स को पूरा होते हुए देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपनी ड्रीम्स के साथ हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, लड़ना भी सीख लेते हैं खुद से। तो 3 चीज़ों को, एक मेरे हिसाब से अनोखी 3 चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले आता है साधना। उसके साधना, सदाचार, सत्संग, लेकिन मेरे अनुकूल सबसे पहला है सत्संग। सत्संग यानी साधु सन्यासी का संग तो बिरले को ही मिलता है। अगर हमारा किसी पुनर्जन्म में कोई अच्छा हम रहे होंगे या कर्मा हमारे अच्छे होंगे तो हमें सत्संग साधु सन्यासियों का मिलेगा। सत्संग से आप यूं कह लें कि लाइक माइंडेड पीपल से हम अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, तो वो भी सत्संग से कम नहीं, क्योंकि वो हमें हर पल मोटिवेट करते हैं। लाइक माइंडेड पीपल हमें हर पल मोटिवेशन के साथ साथ अपलिफ्ट करने में लगे रहते हैं, हमारी कमियों को बताते हैं कि ये कमी है, इसके लिए ये करो तो ये कमी से आप अपने आप को अपलिफ्ट कर लोगे। उसका मैं उदाहरण देना चाहती हूँ पानी से। किस तरह पानी फ्लो करता है। When the water flows, ऊपर से जब फ्लो करता है और उसे पता नहीं कि उसको कैसा पैच मिलेगा। क्या वाटर को हमेशा राइट पैच, स्मूथ पैच मिलता है? नहीं, बहुत से अवरोध आते हैं, बहुत से रोड़े के साथ उसे निकलना पड़ता है, मोटी धारा से पतली, पतली से एकदम और बारीक से वो बड़े समुद्र में मिल जाता है। उससे हमारी एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो सत्संग से, जब लाइक माइंडेड पीपल से हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं दोस्तों, तो हमारी एनर्जी इतनी फ्लो होने लगती है पानी के बहाव के जिस जैसे। उससे हम अपने आप को एक डायरेक्शन दे देते हैं कि जिस तरह पानी बह रहा है, हमारा एनर्जी बह रही है, उसी तरह हम ऊपर अपलिफ्ट होते जाते हैं। सेकंड है मेरे अनुसार साधना। साधना यानी स्क्रिप्चर रीडिंग, मेडिटेशन, फोकसिंग ऑफ द माइंड। साधना में स्क्रिप्चर की रीडिंग है, मेडिटेशन है, चैंटिंग है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को फोकस करने के लिए ही तो हम करते हैं। मेडिटेशन को ले लीजिए या स्क्रिप्चर रीडिंग हमें क्या सिखाता है कि अल्टीमेट हम क्या हैं। हम आए हैं तो हम जाएंगे, ये तो सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बखूबी ये बताया है अर्जुन को कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। ये शरीर क्षणभंगुर है, यही मिट्टी में मिल जाना है। इस शरीर को स्वस्थ रखना है, आत्मा के अपनी कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन के साथ एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए। जिस तरह पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह ये आत्मा, ये शरीर को यहीं छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेगी। तो इससे क्या होता है, हम साधना हमें बताती है डेथ। ये एक सच्चाई है जिससे कोई आज तक न झुठला पाया है, न झुठला सकेगा। क्योंकि मौत अगर हमें ये कह दे, वैसे तो मैं कहूँगी कि आप 100 साल तक हेल्दी हेलेन हार्टी जिएं, मेरा ये कोई मकसद नहीं कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि मरना है, लेकिन डेथ इज रियलिटी फ्रेंड्स। डेथ से हम अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, जो कि हमारी कनेक्टिविटी सुप्रीम सोल के साथ बनाने के लिए इस पहलू को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डेथ एक ऐसा पहलू है जो हमें सिखा देता है कि अपने जीवन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए,
अगर मान लीजिए कि हमें कोई बोल दे या हमें पता चल जाए कि हमें इस दिन इस तारीख को इतने बजे हमारी मृत्यु होनी है, जो कि होनी है, सुनिश्चित है, कोई यहाँ पर आजीवन नहीं रह सकता इंसान, तो हम क्या करेंगे? अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करेंगे, पहले जो चीज़ जो काम करने हैं वो करेंगे। तो प्रायोरिटी से लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढना, हेल्दी हेल एंड हार्टी रहना, मेडिटेशन से अपने आप को स्वस्थ करना, ये हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हेल्थ एक प्रायोरिटी बन जाएगी। तो स्क्रिप्चर्स हमें सत्य की ओर ले जाते हैं कि सत्य क्या है जीवन में। तब आता है सदाचार। सदाचार यानी हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। जब कोई निराश है तो उसे आशा की किरण दीजिए। जब कोई हेट्रेड किसी में है, नफरत है, तो उसे प्यार बौछार कीजिए। जब कोई बहुत परेशान है तो उसे आप उत्साह प्रदान कीजिए। ये एक स्वभाव होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर। उससे क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, जो कि रेपिटिशन होने लगता है और स्पॉन्टेनियसली हम इन पहलुओं पर अपना पहल करने लगते हैं और हम काम करने लगते हैं। खुद की कनेक्टिविटी हम सुप्रीम सोल के साथ बनाने लगते हैं। ये सारी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं जो कि सब में हैं। हमें चाहिए सब कुछ, पर हम देना नहीं चाहते। हमें आपसे सत्संग भी चाहिए, सदाचार भी चाहिए, साधना भी चाहिए। हमें ये भी चाहिए कि मैं कैसा भी रहूं, आप मेरे साथ अच्छे होने चाहिए। ये कहाँ का नियम है भाई? ये तो कोई नियम नहीं। जैसा हमें चाहिए वो हमें प्रायोरिटी बनानी पड़ती है कि वैसा हम बने, तभी तो हम अपनी वाइब्रेशन, अपनी ऑरा सुधारते हैं। टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द सुप्रीम सेल्फ, you have to follow these 3 principles according to me. In that first is satsang, like-minded people to associate with. Second is sadhana, to read scriptures to know the reality of life. And what is the reality? I told you right now. And the third is sadachar, to have a strong character, to make a self big image, to create an aura कि आप जिस गली से भी जाएं, आप सबको उत्साहित करते हुए जाएं, उमंग देते हुए जाएं, नफरत को प्यार में बदल जाए। आपको इस तरह से हम अपने को कनेक्ट कर लेते हैं सुप्रीम सोल के साथ, तब वो सारे काम स्पॉन्टेनियस करा देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिए, पर लाइक करने से पहले इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लें अपने जीवन में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।